नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी इस टाइम सीआरपीएफ, एसएससी जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और केवीएस, एनवीएस सारे एग्जाम लगे हुए हैं। जो सारे एग्जामों में जनरल में, जीके में साइंस तो आता ही है या साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऐसी कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से हम लोग काट सकते हैं? तो वो है सोडियम। बाकी आयरन, आयरन तो लोहा होता, नहीं काट सकते। कॉपर, कॉपर आपने देखा होगा, उसे भी नहीं काट सकते। मरकरी, मरकरी पानी में भी तरल भी होता है और वैसा भी होता है, तो उसे काट नहीं सकते। तो सोडियम जो है उसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? सिल्वर या फिर लेड या फिर कॉपर या फिर एल्यूमिनियम? चालक माने क्या होता है? विद्युत का चालक माने होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत प्रवाह हो सकती है। तो क्या प्लास्टिक में विद्युत प्रवाह हो सकती है? तो उसमें नहीं हो सकती, तो विद्युत का कुचालक हुआ। जैसे आपकी चप्पल होती है, अगर चप्पल पहन के आप किसी तार को छूते हैं तो क्या करंट लगता है? ज्यादातर मामलों में नहीं लगता है, क्योंकि वो विद्युत का कुचालक है। तो इसमें सर्वोत्तम चालक पूछा गया है। चालक तो सारे ही हैं, सिल्वर भी चालक है, लोहा भी चालक होता है, एल्यूमिनियम भी चालक होता है, लेकिन सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। इन सब में, इन चार में सबसे ज्यादा चालक कौन सा है विद्युत का? वो है सिल्वर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, अब जैसे सोडा का वाटर होता है उसमें जैसे ही हम लोग नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, और वो बना के देता है, जैसे आपने देखा होगा कि दुकानों में मिलता है। तो क्यों बुलबुले निकलने लगते हैं? उसमें क्या ऐसा होता है जो बुलबुले निकलने लगते हैं? क्षार होता है या अम्ल होता है या उदासीन होता है या उपयुक्त सभी सब कुछ होता है? इसमें क्या होता है? सही आंसर आपका होगा कि उसमें क्षार होता है। सोडा वाटर में क्षार होता है, तो जैसे ही हम लोग नींबू का रस डालते हैं तो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। जैसे हम लोग कटा हुआ सेब देखते ही हैं तो थोड़ी देर बाद भूरा हो जाता है वो। तो हर चीज आपको पता है कि आपके आसपास जो भी है वो केमिकल रिएक्शन है, या तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो कटे हुए सेब में केमिस्ट्री चलती है वहां पे, क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कोई हवा में कुछ होगा ना जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? कार्ब आयरन ऑक्साइड होता है या पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा, आप वेट ना करिए, आप अपना आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे पता चले कि आपको आता है। अगर नहीं आता तो सीख के आंसर दीजिए। तो कटे हुए सेब में होता है आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड होता है वो कटे हुए सेब में पाया जाता है, जिसके जरिए वो हवा में जैसे ही संपर्क में आता है, थोड़ी देर आप खुला छोड़ देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? उसको भूरा भूरा हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हमेशा साइंस के पेपर में आते हैं। तो पहला नंबर है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये काफी फेमस क्वेश्चन है और हर जगह आता है, वो है अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो किया था लैमार्क, जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे। और ट्रेवर्सन, जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। आगे देखो, जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। जो जैव विकास होता है मतलब जंतुओं का विकास, वो किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। लैमार्क नाम आप रट लीजिए। आगे देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं, कि मतलब जितनी भी जो मेडिकल साइंस आई है वो सबसे पहले कहाँ से आई थी? हिप्पोक्रेट्स से। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसे कहते हैं थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट जो हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। आगे रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वो है लेवोजियर, वो रसायन विज्ञान के जनक हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और आप अपने नोट बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए, बस कर लीजिए, क्योंकि आते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी आता है वहाँ पे मानव का विकास, मानव से संबंधित चीजें होती हैं। और ये काफी सारा क्वेश्चन आपने देखा होगा, मिसएंथ्रोप या एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित आता है, या अब कहा जाता है कि आप क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, तो लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट,
मतलब वो मानव विज्ञान उसका विकास का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक किसने किया? वो किया है ग्राहम ने, गैसों के विसरण के नियम का। आगे देखते हैं ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जॉन केपलर ने किया। ये आपने पढ़ा ही होगा कि केपलर के नियम थे ग्रहों से संबंधित, तो उन्हीं ने, केपलर ने सबसे पहले नियम दिए थे। आगे E=mc² का फॉर्मूला आइंस्टाइन दिया, ये सभी को पता है। प्रकाश से संबंधित फॉर्मूला है जो आइंस्टाइन ने दिया है, काफी कैलकुलेशन करने के बाद इन्होंने ये फॉर्मूला निकाल पाया था। आगे जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी, ये भी आपको पता होगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? वो है न्यूटन, ये भी आपको पता होगा। जब वही वाला स्टोरी जो आपने पढ़ी होगी, सेब ऊपर से गिरता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी भी कुछ होता है। आगे देखते हैं प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक थे डार्विन, चार्ल्स डार्विन। आगे देखते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीच ने दिया था। आगे देखते हैं नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। आगे देखते हैं विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास का सिद्धांत, कि मानव विकास कैसे हुआ, तो इसका सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे अलग अलग जानवरों के ऊपर, जंतुओं के ऊपर, और उसके बाद इन्हें पता चला कि आखिर हमारी बॉडी में जो भी चीजें हैं वो हैं क्यों। अगर हमारी बॉडी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो समय के साथ धीमे-धीमे वो अपने आप उस चीज़ को या तो बना लेती है, और जिस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, जैसे इंसान कपड़े पहनने लगा है तो उसके अंदर रोए की ज़रूरत ख़त्म हो गई, बालों की ज़रूरत ख़त्म हो गई, या फिर हमारी स्किन जो खाल होती है वो बहुत पतली होती है बाकी जानवरों से अगर तुलना करें, तो क्योंकि ज़रूरत ख़त्म हो गई इसलिए हमारी बॉडी ने उसे उसी तरीके से ढाल लिया है। आगे देखते हैं आनुवांशिकता के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आनुवांशिकता के जनक हैं। इन्होंने आनुवांशिक चीज़ों के बारे में बताया। आपने पढ़ा भी होगा कि आनुवांशिक चीज़ें कैसे माता-पिता से बच्चों में आती हैं। आगे देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है। आगे देखते हैं आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स डब्ल्यू बॉटसन ने कहा था। तो जेनेटिक्स इसे किसने कहा था? डब्ल्यू बॉटसन में। जब जनक आएगा तो जॉन ग्रेगर मेंडल आएंगे, और जब जनक के बारे में बताया जाएगा कि आनुवंशिकता या ये शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो डब्ल्यू बॉटसन ने किया था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है, जो हमारे अंदर बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं उसी में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों की बॉडी अजीब सी हो जाती है, उनके हाथ पैर अजीब से होते हैं। आनुवंशिकता जीन डीएनए में या क्रोमोसोम में कुछ जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से होता है। आगे देखते हैं सर्वप्रथम जीन का शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन का प्रयोग किया था। जीन मतलब जीन क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं जो आपने डिजाइन में देखा होगा जीव विज्ञान में, तो वो अवस्थित होते हैं। आगे देखते हैं एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? वो थे बीडल एंड टैटम ने किया था। एक जीन और एक एंजाइम को प्रतिपादित करना। खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।